अगर हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रोथ किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ बेसिकली हम कहते हैं एन इंक्रीज, बेसिकली हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज, है ना, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, जब हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं तो बच्चा जो है वो छोटा रहता है, न्यूली बॉर्न बेबी, फिर धीरे धीरे वो 1 मंथ का होता है, फिर 2 मंथ का, फिर 3 मंथ का, फिर 1 साल का। तो उसी हिसाब से क्या होती है, उसकी एज भी बढ़ती है, उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसकी साइज़ भी बढ़ती है, हर एक चीज़ उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। दैट वी कॉल्ड इट एज ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज। ये हमने ग्रोथ की बात कर ली। अब डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट बेसिकली हम कहते हैं दैट इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, द प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ। ग्रोथ हम एक पॉजिटिव चेंज हम कह सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ जैसे कि मैंने बच्चे का एक एग्जाम्पल लिया कि ग्रोथ में क्या होती है, उसकी साइज़ भी बढ़ती है, उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसकी वेट भी बढ़ती है, मतलब बच्चा बड़ा होता दिखता है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विद इन एन एग्जाम्पल, जब बच्चे के अंदर उसकी स्किल्स भी अपग्रेड होती है, जो उसके जो नॉलेज है वो धीरे धीरे अपग्रेड होती है, तो दैट विल कम अंडर डेवलपमेंट। तो ऐसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स अक्रॉस द लाइफ स्टेज ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पर्सन इन आ इकोनॉमी। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उसके लाइफ स्टेज में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम अगर अपने आप को ही देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती है। हम जैसे जैसे बच्चे थे, जैसे जैसे बड़े हुए, वैसे वैसी हमारी साइज़ भी बढ़ी, हमारी नॉलेज भी बढ़ी, हमारे स्किल्स भी अपग्रेड हुए, हमारी वेट्स भी बढ़ी। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने आपको कहा, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स अक्रॉस द लाइफ स्टेज ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंड इनका मेन फोकस किस पे रहता है? 4 माइलस्टोन्स पर। अगर हम 4 माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है फिजिकल माइलस्टोन। फिजिकल माइलस्टोन जहाँ पे हम बात करते हैं हमारी जो नॉलेज अपग्रेड होती है, हमारी एबिलिटीज़ जो स्किल्स है वो अपग्रेड होती हैं। देन सेकेंड हमारा माइलस्टोन हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन। इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ डेवलपिंग आर नॉलेज, आर थिंकिंग, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन में अंडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन थर्ड हमारा हो जाता है इमोशनल। इमोशनल, अगर हम इमोशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है कि किसी भी पर्टिकुलर बंदे के अंदर वो स्किल होना चाहिए, वो सोचने का शक्ति, मतलब सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी के भी फीलिंग्स को जो है वो समझ सकते हैं। ओके, एंड फोर्थ हमारा आ जाता है दैट इज सोशल। सोशल इन द सेंस कि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, कोई ग्रुप में रहते हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें जो रिलेशनशिप्स है उनको कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 4 माइलस्टोन्स है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब इन अ सिंपल मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ विद एन एग्जाम्पल। मैंने आपको समझा दिया, अब डेफिनेशंस भी मैं आपको दे देती हूँ कि ग्रोथ एक्चुअली किसे कहते हैं। ग्रोथ प्रीडोमिनेंटली कनेक्टेड कंसंट्रेट्स ऑन द फिजिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम इसे कह सकते हैं एक फिजिकल चेंज। जैसे आप अपने अंदर ही ले लो, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर वैसी वैसी चेंजेस होती है। मान लो हमारी तबीयत कभी ख़राब हो जाती है, कभी अच्छी रहती है, हम कभी बहुत अच्छा फील करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, हमारी हाइट बढ़ती है, हम कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर फिजिकल चेंज, है ना।
ग्रोथ इज मेजर्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ इंटरवल्स सच एज हाइट एंड वेट। हम ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं? जब एक बच्चा है 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का हो जाता है, फिर 15 साल का हो जाता है, तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती हैं वैसे वैसे उनकी हाइट्स भी बढ़ती हैं, उनकी वेट्स भी बढ़ती हैं, तो दैट ऑल कम्स अंडर ग्रोथ। ओके, अगर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अभी किसी से भी आप पूछ लो कि कोई भी पर्टिकुलर बंदे से अगर आप कभी किसी से पूछोगे कि ग्रोथ किसे कहते हैं भाई, या डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो जितने भी सारे पब्लिक हैं उनका बहुत कम ऐसे आंसर्स आएगा कि एक क्लियर डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग है। सबका ये मानना रहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वन एंड ऑल एक सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो ये लोगों को अब जाकर पता चल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली हम कहते हैं कि जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इनकम जनरेट होता है, लोगों के पास इनकम आता है, तो वो चीज़ जो है वो जुड़ जाती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से। एंड अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हम कैसे कर रहे हैं, लोगों के लिए हम वेलफेयर सोशल वेलफेयर मेजर्स क्या ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल के लिए, तो वहां पे जब हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी तो वो चीज़ आ जाती है अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ऑफ एनी इकोनॉमी हमसे, ठीक है। तो अगर अभी लोगों से पूछोगे आप कि ग्रोथ का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इन हिंदी एंड इंग्लिश वो इजी वर्ड में बता देंगे, बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स आप पूछोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो लेट्स सी economics in this area, starting with a very humble and layman's word like progress to technical terms like growth, development and human development। जहाँ पे हम growth की बात करते हैं, जहाँ पे हम development की बात करते हैं, जहाँ पे हम human development की बात करते हैं या progress की बात करते हैं, तो लोगों को बस ये पता है कि growth की बात करें या progress की बात करें या development की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो similar ही देखा जाता है, एक same words हैं। But after 1945, after the Second World War, the इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो इकोनॉमिस्ट थे, जो पॉलिसी होल्डर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ अब धीरे धीरे सेग्रीगेट होने लगी। तो ये तो हमारा मतलब था ग्रोथ का, ठीक है। अब हम चलते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, द प्रोसेस ऑफ व्हेनेवर यू कैन सी इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल लाइफ ऑफ द पीपल। फिजिकल लाइफ इन द सेंस हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा,